राहुल शर्मा। स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर सरोवर में महास्नान, 5 दिवसीय पुष्कर मेला संपन्न। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, जबरदस्त नारेबाजी के साथ दिया धरना। प्रधानमंत्री मोदी के टीबी मुक्त मुल्क के सपने को लेकर बैठक, वर्चुअल बैठक में जिलेवार हुई समीक्षा। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल की लापरवाही से शिक्षा के अधिकार की अवहेलना, 3 साल पढ़ाई करने वाली छात्रा को परीक्षा पास करने के बाद किया खारिज। यह खबर उन लोगों के लिए है जो रेलवे की पटरियों के नियम के विरुद्ध जाकर पार करते हैं। आज शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हुए एक युवक मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई। अजमेर के सुभाष नगर फाटक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 52 साल के युवक की मौत हो गई। क्षेत्रवासियों की सूचना पर रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को जेएलएन हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की पहचान होने के बाद परिजनों को इसकी सूचना दी गई, जहां परिजन मोर्चरी में पहुंचे और पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। रामगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामगंज थाने के एसआई मनीराम ने बताया कि बुधवार सुबह 7:30 बजे के करीब सुंदरनगर खानपुर रोड निवासी गोपाल लाल कहर पुत्र तेजमल अपने घर से फ्रूट मंडी जा रहे थे। सुभाष नगर फाटक पर रेलवे लाइन क्रॉस करते समय वे मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मृतक की शिनाख्त होने के बाद परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मृतक के परिवार वालों के अनुसार वे रोजाना घर से फ्रूट मंडी के लिए जाते थे। बुधवार सुबह मालगाड़ी की चपेट में आने से हादसा हो गया और उनकी डेथ हो गई। रामगंज थाना पुलिस हादसे को लेकर मामले की जांच में जुटी है। सुबह 7:30 बजे थाना पर सूचना मिली कि कोई व्यक्ति सुभाष नगर रेलवे फाटक के पास ट्रेन से कट गया है, जिस पर तुरंत हमारे थाने के हेड कांस्टेबल भगवत सिंह जी मौके पर पहुंचे तो देखा तो एक व्यक्ति की बॉडी कटी हुई पड़ी थी। मृतक का नाम है गोपाल लाल कहार सनोप तेजमल कहार, जो वहीं के रहने वाले हैं, सुंदरनगर बाल निकेतन स्कूल के पास के। ये व्यक्ति प्रतिदिन की भांति आज भी सब्जी मंडी में फ्रूट लेने जा रहा था। नया बाजार में फ्रूट का ठेला लगाते हैं। एक तरफ देख दूसरी तरफ से देख रहे ट्रेन आने से ट्रेन हादसे में इनकी मृत्यु हुई है। परिवारजन सभी हॉस्पिटल में आ गए हैं। अभी पंचायत में मैं कार्रवाई करा रहा हूँ। प्रतिवर्ष भारत में 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस क्रम में आज जिला सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने स्कूल के बच्चों को रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधिक सेवा दिवस मनाने के लिए इस रैली के माध्यम के लोगों को जागरूक किया जाता है। स्कूली बच्चों ने बेटी बचाओ नारे के साथ रैली निकालकर गांधी भवन पहुंचे, जहां जिला विधि सेवा के बारे में जानकारी दी सचिव रामपाल जाट ने और कहा उद्देश्य समाज के सुभेद और वंचित वर्ग के लोगों को निःशुल्क न्याय प्राप्ति हेतु सहायता एवं समर्थन जुटाना होता है। विधिक सहायता के महत्व को समझते हुए न्याय की मिशनरी अवधारणा को प्रोत्साहित किया। इसके उपरांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995 से प्रति वर्ष इस दिवस के मनाने की शुरुआत की गई। आज पूरे देश में विधिक सेवा दिवस मनाए जाने का आह्वान किया है। इसी क्रम में एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच हमारा कैंपेन चल रहा है, जिसकी थीम है एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति जागरूक किए जाने के लिए और लोक अदालत व जन कल्याणकारी योजनाओं का जन जन तक संदेश पहुंचाए जाने के लिए आज राजकीय ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है।
ये रैली राजकीय ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर से छात्र छात्राओं और अध्यापकों के साथ प्रारंभ हुई है। ये रैली आगरा गेट होती हुई गांधी भवन तक पहुंचेगी, रेलवे स्टेशन, और वहां पर डिस्पर्स होगी। राजस्थान के अभियांत्रिकी महाविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से अजमेर के माखूपुरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर 4 सूत्री मांगों को लेकर अपना धरना जारी रखा है। आज सभी शिक्षकों ने सरकार के आदेश की प्रतिलिपि जलाते हुए मांगों को जल्द से पूरा करने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि विगत 61 दिनों से वो अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उनका कहना है कि शिक्षकों को करियर एडवांस स्कीम के तहत एरियर का भुगतान किया जाए, 7वें वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जाए, करियर एडवांस स्कीम के अंतर्गत लंबित प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय की शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाए। साथ ही लंबे समय से पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है, वो भी की जानी चाहिए। संघ का कहना है कि विगत 10 सालों से शिक्षक कॉलेज में कार्यरत हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में सभी को आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ा और अब धरना देकर अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन शिक्षकों की अनदेखी पर कर रहा है, जिससे शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेगा और ये आंदोलन आगामी दिनों में भी जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता। तकनीकी शिक्षा हाय हाय, तकनीकी शिक्षा हाय हाय, तकनीकी शिक्षा हाय हाय, तकनीकी शिक्षा हाय हाय। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, हमारी। तकनीक विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत आने वाले समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय पिछले 61 दिनों से आंदोलनरत एवं कार्य बहिष्कार पर हैं। हमारी 4 सूत्री मांग है, जिसमें पहली मांग है कि 7वें वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जाए, जो कि 2017 से 20 तक का बनता है, जो आज तक नहीं किया गया। हमारी दूसरी मांग है कि पिछली जो पदोन्नति हुई थी वो नियत समय से काफ़ी समय उपरांत हुई थी, उस अंतराल के एरियर का भुगतान किया जाए, जिसका नहीं किया गया। हमारी तीसरी मांग है कि 10-10 वर्षों से पदोन्नति लंबित है, वो पदोन्नति की जावे। और चौथी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में हमें सम्मिलित किया जावे। इस दौरान तकनीक शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी परिणाम उन्मुखी कार्रवाई नहीं की गई और एक ये आदेश निकाल के हमारे मध्य कार्य कर रहे हमारे साथी को पदोन्नति के लिए आदेश दे दिया गया। हमें इससे कोई गुरेज नहीं कि हमारे साथी का किया जाए। हमारी मांग है कि साथ में हमारा भी पदोन्नति किया जाए, जो 10-10 वर्षों से लंबित है और पिछले 61 दिनों से हम संघर्षरत हैं। ये हमारे साथ अन्यायपूर्ण और सौतेला व्यवहार क्यों? इस कारण सभी शिक्षकों में रोष व्याप्त है और अगर ये मांगे शीघ्र पूरी नहीं की गई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। खबरों का सफर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. Sleek and futuristic design, noiseless, powerful motor, highest air delivery, aerodynamic blade design, premium PU finish, pearl white and Venchi, 100% pure copper winding, 2 years warranty assurance. Decibel Ranger fans from Luca, JB Luca, USA. गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना बनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। जिला स्तरीय 67वीं जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का समापन सावित्री कॉलेज में पारितोषिक वितरण के साथ किया गया। इस प्रतियोगिता में शहर की कई स्कूलों की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला जिम्नास्टिक संघ के सचिव अरविंद पाराशर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सेंट मेरी कॉन्वेंट, ईस्ट पॉइंट, सावित्री स्कूल सहित शहर की कई स्कूली छात्राओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि जयपुर में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर वरिष्ठ खिलाड़ी सौरभ बजाज ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान लाने वाली खिलाड़ियों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 66वीं जिला स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता जो कि सावित्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आयोजित की जा रही थी 6/9 से 9/11 तक। आज प्रतियोगिता का समापन श्री सौरभ बजाज, राजस्थान केसरी और मेंबर ऑफ स्पोर्ट्स काउंसिल राजस्थान के द्वारा मुख्य अतिथि में किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा छात्र छात्राओं को, खिलाड़ियों को पुरस्कार और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इसमें 130 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें चारों ग्रुप की प्रथम, द्वितीय और तृतीय छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और मेडल प्रदान किए गए। विश्व डायबिटीज दिवस के मौके पर 2 दिवसीय निशुल्क डायबिटीज जांच शिविर अजमेर डायबिटीज सोसाइटी के द्वारा सक्सेना डायबिटीज सेंटर भजनगंज और सिने वर्ल्ड सिनेमा के पास कृष्ण डायबिटीज सेंटर पर आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर रजनी सक्सेना ने बताया कि 13 नवंबर को टाइप 1 के डायबिटीज रोगियों के लिए निशुल्क शिविर में प्राथमिक मेले का आयोजन सुबह 8:30 बजे से रखा गया है, जिसमें निशुल्क जांच और छोटे बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। वहीं 14 नवंबर को सभी डायबिटीज मरीजों के लिए भजनगंज स्थित सक्सेना डायबिटीज सेंटर पर निशुल्क जांच परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अजमेर डायबिटीज सोसाइटी वर्ल्ड डायबिटिक डे जो 14 नवंबर को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में एक अलग तरह की गतिविधि कर रहा है, जिसके अंदर 13 नवंबर को टाइप 1 के बच्चे, जिसमें 3 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को हम शामिल करेंगे। इन डायबिटीज टाइप 1 के बच्चों को हम सुबह 8 बजे से सर उनकी जांचें निःशुल्क करेंगे, जिसके अंदर हृदय की जाँच है, किडनी की जाँच है, आँखों की जाँच है, पैरों की नसों की जाँच है, और उसके साथ साथ उनके लिए हम विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन कर रहे हैं। ड्राइंग कंपटीशन है, डांसिंग कंपटीशन है, साथ के सिंगिंग कंपटीशन है और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का रखा जाएगा उन बच्चों के लिए, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि बच्चों को डायबिटीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, और उसके बाद में उनको भी पारितोषिक दिया जाएगा। के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डायबिटीज़ के टाइप 1 के बच्चे हैं, उनके अंदर से आगे बढ़ने की प्रेरणा हो, वो अपने इंसुलिन लगाने की गतिविधि से डरे नहीं। चंद्र ग्रहण एवं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को पुष्कर सरोवर में महास्नान हुआ। इसी के साथ पिछले 5 दिन से चल रहा धार्मिक मेला संपन्न हो गया। मां स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला सोमवार की दोपहर बाद से उमड़ने लग गया। देर शाम तक हजारों धर्म प्रेमी बंधु पुष्कर पहुंच गए। मां स्नान मंगलवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बीच शुरू हुआ, जिसमें लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। पर मंगलवार को चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह 5:53 बजे से प्रारंभ हुआ। शाम 5:53 बजे से 6:19 बजे तक कुल 26 मिनट का चंद्र ग्रहण हुआ। इसके चलते शाम को घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा के मद्देनजर घाटों एवं मंदिरों में चप्पे चप्पे पर पुलिस, RAS के जवान तैनात रहे। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन, यहाँ पे स्नान करने से करोड़ों करोड़ों कोटि पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ में ही आज चंद्र ग्रहण है, जो चंद्र ग्रहण शाम को 5:53 से इसका गहना चालू हो जाएगा, जो 6:19 तक यह ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण काल के अंदर चंद्रमा का ओम श्राम श्रीम श्रोम स सोमाय नमः चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करने से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। और जिनकी राशियों में चंद्रमा का दोष है, चंद्रमा नीचत्व है या चंद्रमा पापस्थ है, उनको इन मंत्रों का जाप करने से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। सुबह 5:45 बजे से लेकर शाम की 5:45 बजे तक ग्रहण को सूतक लगा है। उसके बाद में यात्री लोग सिद्धांत स्नान करेंगे। स्नान किया है जिन्होंने सुबह 6 बजे पहले जो स्नान किया है वो कार्तिक स्नान था। अभी यात्री लोग स्नान नहीं कर रहे हैं क्योंकि सभी मंदिर यहाँ पर बंद है। वो भी अपने देव स्थान वगैरह, वो भी मंदिरों में कहीं पूजा अर्चना भी नहीं हो रही है। सभी देव मंदिर बंद है, इसीलिए सभी यात्री लोग घाटों पे बैठ के भजन कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर रहे हैं। आज कार्तिक पूर्णिमासी का बड़ा भारी लेख होता है स्नान का। आज उस स्नान के साथ साथ कार्तिक स्नान भी होगा और आज ग्रहण का स्नान भी होगा।
खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. Sleek and futuristic design. Noiseless, powerful motor. Highest air delivery. Aerodynamic blade design. Premium PU finish, pearl white and Venchi. 100% pure copper winding. 2 years warranty assurance. Decibel Ranger fans from Luca, JB Luca, USA. गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। प्राइम लोकेशन पर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग मेडिक। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना बनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। पंचशील स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। साल 2020, 21 और 22 में शिक्षा के अधिकार RTI के तहत बच्चे का एडमिशन सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में हुआ। 3 साल बच्ची स्कूल गई, पास भी हुई। अगली क्लास में जाने से पहले ही स्कूल प्रशासन ने उसे RTI के तहत अयोग्य घोषित कर दिया। पीड़ित मानवी सहित 7 बच्चियों के परिजनों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कर उनके बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने की इजाजत मांगी है। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 8 में पढ़ने वाली मानवी पालीवाल की मां ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद मीडिया कर्मियों को बताया कि स्कूल स्टाफ ने फीस के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। बच्चे के पिता ने सूचना के अधिकार RTI के तहत स्कूल से जानकारी निकाली तो बच्चा न केवल रेगुलर मिला बल्कि पास होने के रिपोर्ट कार्ड भी सामने आ गए। ऐसे में अगर बच्चे के डॉक्यूमेंट में कोई गलती हुई होती तो स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग पहले साल एडमिशन ही नहीं करता, मगर 1 साल बच्चे को RTI के तहत पढ़ाने के बाद स्कूल प्रशासन इस तरीके से कैसे स्कूल से निकालने और अगले साल फीस जमा करने की बात कह सकता है। ये हमारे बच्चे को RT में सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने 19 तारीख को वेरीफाई किया था। वेरीफाई करके फिर उन्होंने हमको फ़ोन किया कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया RT के अंदर, आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराओ। तो हम डॉक्यूमेंट जमा कराने गए थे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट सारे ले लिए हमसे। TC भी बच्चे पहले पढ़ती थी वहाँ से भी TC भी कटवा के दे दी हमने। अब इतने दिन पढ़ लिए, पेपर सब हो गए, हमारा इतना खर्चा भी हुआ, लेकिन फिर भी अब बोल रहे हैं बीच के अंदर कि भाई आपके बच्चों की TC दी जाएगी। अब इस साल हम फीस नहीं ले रहे हैं, अगले साल से आपके बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो अगले साल से फीस लगेगी आपकी। तो हम हमारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करो आप। तो मैंने साइन नहीं किए, लेकिन एक साथ 14 बच्चों का 7 बच्चे को सिलेक्शन कर लिया उन्होंने और 14 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर हमको इतने दिन भरोसे में रख लिया, अब जाके बोल रहे हैं कि आपके बच्चे की TC काट दी जाएगी। आप साइन फर्स्ट क्लास में प्रिंसिपल से सर ने मीटिंग करी, हमको फ़ोन आया कि भाई आपके बच्चे, प्रिंसिपल से आपकी मीटिंग है पेरेंट्स की 11:30 बजे, तो आपको आना है। तो हम गए थे वहाँ पे, तो हम गए, उन्होंने ऐसे बोला हमको कि भाई आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ RT के अंदर, ये पोर्टल खोल के दिखाया हमको। तो पोर्टल खोल के भाई हमने तो ये बोला कि भाई आपको पोर्टल खोल के दिखाया, लेकिन इतने दिन हमको पहले बता देते तो हम दूसरी स्कूल में से करते हैं, दूसरे स्कूल में लगाते कागज। राजस्थान राज्य टीबी सेल द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने 2025 तक भारत से टीबी का उन्मूलन करने के कार्य की प्रगति की समीक्षा करना था। इस बैठक का आयोजन अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान की अध्यक्षता में हुआ तथा बैठक में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में जिले के उपायुक्तों, सभी सिविल सर्जनों व जिला क्षय रोग अधिकारियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य सेवा के निदेशक ने टीबी कार्यक्रम का जिलावार विवरण पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया। समीक्षा बैठक में टीबी नोटिफिकेशन बढ़ाने, डीबीटी पेमेंट समय पर करने, सभी मरीजों के HIV व डायबिटीज टेस्ट करवाने, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी व कम्युनिटी सपोर्ट जैसे बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने टीबी कार्यक्रम में तुरंत सुधार की अपेक्षा की है तथा सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को अपने जिलों में और बढ़ाएं तथा सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश दिए कि सभी जिलों के डॉक्टर पहले एक टीबी मरीज को मासिक पोषण किट देना शुरू करें तथा मरीज को फोन करके बीच में उसका हालचाल पूछे तथा उन्हें नैतिक समर्थन दें व सुनिश्चित करें कि वह टीबी की दवाई ले रहा है। नवाचार जो हमारा टीबी एलिमिनेशन कार्यक्रम है 2025 तक प्रधानमंत्री जी के अनुसार भारत को टीबी मुक्त करना है और उसी कड़ी में आज ये वर्कप्लेस फ्री एक टीबी का नवाचार है, उसके लिए मीटिंग रखी गई। सभी कॉरपोरेट के ऑफिसेज थे, इसमें IMA के हमारे प्रतिनिधि थे, जहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन सब में टीबी वर्कप्लेस फ्री का एक नवाचार किया जाना है। सभी वहाँ पर उपस्थित जितने कर्मचारी या जितने वहाँ पे कार्मिक काम कर रहे हैं उन सब की भी जांचें होनी है। उसके बाद कॉरपोरेट से हमारा ये भी दूसरा एक सहयोग और मांगना था कि आप हमारी मदद किस तरह से 2025 में टीबी मुक्त भारत हो, उसके लिए किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। उसमें हमारा एक कंपोनेंट होता है पोषण का, तो पोषण में हम ये चाह रहे हैं कि वो लोग हमारी मदद करें और पोषण में मदद के लिए हम उनसे हर तरह से ये सपोर्ट चाहते हैं कि वो उनका जो मरीज जो है उसको दवा तो फ्री दी जा रही है, लेकिन उसके पास हो सकता है वो सक्षम नहीं हो अच्छा खाना पीना या बिल्ड के लिए, उसके लिए जो है पोषण की क्वालिटी का स्तर जो है वो उसमें हमारी मदद हम चाहते हैं कॉरपोरेट मदद करे। तो इस तरह से कॉरपोरेट के कार्यालय को टीबी वर्कप्लेस फ्री करना है और उनसे जो पोषण के संबंधित सपोर्ट या HR में या जांच कराने में या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में टीबी एलिमिनेशन के जो हमारी वो मदद कर सकते हैं, उसके लिए जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आज ये बैठक रखी गई और सबसे सलाह की गई और इससे आगे अब जो भी नवाचार होगा ये वर्क हमारे लिए टीबी एलिमिनेशन में बहुत मददगार होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजीविका परियोजना के क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से कार्यरत RPRP की विभिन्न मांगों को समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा गया। कार्मिकों ने बताया कि राजीविका परियोजना की भांति क्लस्टर लेवल फेडरेशन राजीविका द्वारा जारी पॉलिसी के अनुसार राजीविका के कार्मिकों की भांति CLF के माध्यम से RPRP की नियुक्ति की जाती है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं और स्नातक रखी गई है। इसी के अनुसार 11,700 और 12,700 रुपए प्रति माह मानदेय निर्धारित कर नियुक्ति दी जाती है और वर्तमान में संपूर्ण राजस्थान में योजना के अंतर्गत संचालित क्लस्टर लेवल के फेडरेशन में कुल 840 RPRP कार्यरत हैं। सभी कार्मिकों की मांग है कि RPRP को भी राजस्थान सरकार द्वारा संविदा कार्मिकों के लिए घोषित पॉलिसी के अधीन लेने की कार्रवाई कराने की कृपा सरकार द्वारा की जाए, ताकि वर्षों से अल्प मानदेय में कार्यरत कार्मिकों के साथ न्याय हो सके। हमारी मांग ये है कि हमारे जो RPRP राजीविका के अंदर जो ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग का एक डिपार्टमेंट है, जो हमारे RPRP की पोस्ट होती है वो नियमितीकरण में अभी जो मांग की गई राजस्थान सिविल हर्निंग टू सिविल पोस्ट है 2022 के अंदर, जिसमें हमारी पोस्ट को नहीं लिया गया है और जो दूसरी पोस्ट थी उनको सभी के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और उनके लेटर भी जारी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने 6 सूत्री मांगों को पूरा नहीं होने से नाराज होकर बुधवार को अजमेर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करने की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार से हम पिछले कई सालों से अपनी 6 मांगों को पूरा कराने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को पूरा करना तो दूर रहा, अब तक कोई संजीदा रुख अब तक नहीं अपनाया है।
सरकार की कई योजनाओं के सफल संचालन में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। हम सरकार की हर योजना को सफल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार हमारी मांगों को पूरा करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसका खामियाजा जिले की 2000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को भुगतना पड़ रहा है। मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होने से जीवन यापन करने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कि जिस तरह से अभी राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया गया है, उसी तरीके से आंगनबाड़ी को भी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जावे। और जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता, जो राज्य सरकार के न्यूनतम वेजेज है 18,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए। इसी तरीके से इनके मानदेय में से ESI और PF की कटौती की जाए और सेवानिवृत्ति के पश्चात ग्रेचुइटी के रूप में 3 लाख रुपए और 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाए। आज हम कलेक्टर के माध्यम से हमारी सरकारी कर्मचारी घोषित की जाने के लिए हम ज्ञापन देने आए हैं और हमारी जो बहनें हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथी, सहयोगिनी, सभी के लिए सरकारी कर्मचारी घोषित करें। जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते तब तक हमको 18,000 रुपये प्रतिमाह की दी जानी चाहिए, क्योंकि सारा काम हम लोगों से ही निकलता है। सारी जो भी योजनाएं आंगनवाड़ी के द्वारा ही निकलती है, पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि इनका हो रहा क्या है। तो हमारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हम आज की इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को दिखाना चाहते हैं और हिलाना चाहते हैं कि सरकार मान जाइए आप। पुष्कर सरोवर में स्नान के दौरान 3 युवक डूबे, जिनमें से 2 को सिविल डिफेंस टीम ने बचाया, एक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक 18 वर्षीय देवराज गौरव पुत्र रामलाल निवासी नागेलाव पीसांगन का अपने साथियों के साथ पुष्कर सरोवर में नहाने आया था। मृतक व उसके तीनों साथी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। रवि कुमार के निर्देश में घाटों पर तैनात सिविल डिफेंस के सदस्यों ने तुरंत पानी में कूदकर एक 16 वर्षीय व एक 12 वर्षीय 2 युवकों को बचा लिया, लेकिन देवराज गहरे पानी में जाने के कारण डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। सिविल डिफेंस टीम ने CPR देकर बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके साथियों को बचाने में समय लगने के कारण वह गहरे पानी में चला गया। डूबने के 5 मिनट के भीतर उसको भी निकाल लिया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मौके पर SDRF के जवानों ने भी शव को निकालने में सहायता की। बावरी घाट है, चौड़ी पेड़ी घाट पे, वहाँ पे एक पिसांगन के पास में गाँव है, वहाँ का रहने वाला देवराज 18 वर्षीय अपने जो साथी है 2, 3, 4, 5 साथियों के साथ में पुष्कर स्नान के लिए आया था। तो तीनों चारों वो बदमाशी कर रहे थे। हमारी टीम ने मना भी किया, लेकिन माने नहीं और वो गहरे पानी में चले गए और तीनों डूबने लगे। तो उसमें से जो हमारे तैराक है टीम के, तुरंत कूदे। 2 के तो मौके पर ही बचा लिया, लेकिन 2 को जब तक बचाया, जब तक एक तीसरा गहरे पानी में चले गया, उसको हमने 5 मिनट में निकाला। CPR भी देने की कोशिश की, CPR भी देके उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया और 2 बच गए। खबरों का सफर ये समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।